हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सस्पेंस अकाउंट के बारे में। सस्पेंस अकाउंट होता क्या है, ये हम क्यों क्रिएट करते हैं, तो इसके क्रिएट करने की जरूरत आखिर कहां पे होती है, कौन से स्टेप के ऊपर होती है। क्योंकि अकाउंट्स के अंदर हमको पता है कि हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद जर्नल में एंट्री, देन हम लेजर रेडी करते हैं, देन हम ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बेस पर हमको रेडी करनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। अब बात आती है कि सस्पेंस अकाउंट रियलिटी में है क्या। सिंपल सी बात है, मैं आपको एक लोकल लैंग्वेज के अंदर समझा देता हूं, आपके अकाउंट्स के बिहाफ पर ही, अकाउंट के एग्जांपल के थ्रू ही। मान लीजिए आपने जर्नल अच्छे से रेडी कर लिया है, लेजर अच्छे से रेडी कर लिया है, लेजर के बाद आप रेडी कर रहे हो ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड के अंदर आपने सारी आइटम्स लिख दी हैं। सारी आइटम्स लिखने के बाद क्या होना चाहिए, सारी आइटम्स जब आपने लिख दी हैं तो होना क्या चाहिए, ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए। पर कभी कभी क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं हो पाता। कभी कभी तो डेबिट साइड ज्यादा आ गई, क्रेडिट साइड कम हो गई, और कभी कभी क्रेडिट साइड ज्यादा आ गई और डेबिट साइड कम हो गई। तो हमको ट्रायल बैलेंस तो बंद करना ही है। एरर्स का आप पता लगा नहीं पा रहे, गड़बड़ी कहां पे हुई आप पता लगा नहीं पा रहे। तो जब तक गड़बड़ी का आपको पता नहीं लगता, तब तक हम क्या करते हैं, एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने डेबिट साइड का टोटल लगाया, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 5 लाख, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 7 लाख, और आपको इस लेवल पे ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल करना भी है। यहां पे देखिए टोटल कहां पे कम आ रहा है, डेबिट साइड में। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे। डेबिट साइड में हम 2 लाख रुपए लिखेंगे और ट्रायल बैलेंस को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो हमने क्या किया, डेबिट साइड में 2 लाख की गड़बड़ कहां पे आ रही है हमको पता नहीं है। डेबिट साइड में 2 लाख की गड़बड़ कहां पे आ रही है हमको पता नहीं है, पर फिर भी हमने क्या किया, एक सस्पेंस अकाउंट खोल दिया। 2 लाख का अमाउंट सस्पेंस अकाउंट के नाम पे डाल दिया और हमने दोनों साइड को एक बार तो इक्वल कर दिया। तो सस्पेंस अकाउंट खोलने का हमारा मेन टारगेट क्या है, सिंपल सी बात, ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों को हमने टैली करना होता है, इक्वल करना होता है। इक्वल करने के लिए हम सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही होता है कि हम एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, गड़बड़ी देखते हैं, गड़बड़ी कहां पे आ रही है। गड़बड़ी पकड़ में नहीं आ रही है तो क्या करो, सस्पेंस अकाउंट खोल दो। तो सस्पेंस अकाउंट हमने क्यों खोला, ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड को इक्वल करने के लिए। और जैसे ही आपको गलतियां पता लगनी स्टार्ट हो जाएंगी, हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट को धीरे धीरे खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमको याद आया, सस्पेंस अकाउंट बनाने के बाद मान लो हमको याद आया कि हमने 1 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदा था और उस लैपटॉप को हम लिखना ही भूल गए। तो क्या करेंगे हम, सस्पेंस अकाउंट 2 लाख से खुला हुआ है, देखो एरर हमको 1 लाख की तो पता चल गई ना। तो आप यहां पे 1 लाख रुपए का कंप्यूटर दिखा दो, बाकी का आपका 1 लाख रुपए क्या रह जाएगा, सस्पेंस अकाउंट के अंदर बैलेंस अभी भी रह जाएगा। अब जैसे जैसे आपको और गलतियां पता लगती रहेंगी, सस्पेंस अकाउंट हमारा खत्म होते होते धीरे धीरे लास्ट में किस पे आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट हमारा तब तक खुला रहता है जब तक हमारी एरर्स पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती हैं। सस्पेंस अकाउंट क्यों खोलते हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप अभी हम देख लेते हैं। अब हम प्रैक्टिकली थोड़ी सी बातों के ऊपर आ जाते हैं। देखो, अकाउंटेंट के बेस्ट एफर्ट करने के बावजूद भी, अकाउंटेंट के बेस्ट एफर्ट करने के बावजूद भी कभी कभी एरर्स, गलतियां, प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एरर्स कहां पे आ रही है हम पता नहीं कर सकते। तो अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंटेंट के सामने प्रॉब्लम आ जाती है कि टैली नहीं हो पा रहा है, ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वल नहीं हो पा रही है, ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अकाउंटेंट के बेस्ट एफर्ट करने के बाद उसने अपना 100% एफर्ट किया, जर्नल चेक कर लिया, लेजर भी चेक कर लिया, पर फिर भी ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वल नहीं हो पा रही है, मतलब ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं हो पा रहा है। गड़बड़ी का वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, गड़बड़ी कहां पे हुई उसको पता ही नहीं लग पा रहा है। क्या करेगा अब ट्रायल बैलेंस के बाद अकाउंटेंट को हमेशा ही क्या रेडी करना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
बैलेंस शीट। अब सोचकर देखो, अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वल ही नहीं आई, अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वल ही नहीं हुई, तो आप सोचकर देखो क्या आप फाइनल अकाउंट बना पाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट नहीं बना पाओगे। तो फाइनल अकाउंट को बनाने में देरी ना हो जाए, इसलिए अकाउंटेंट क्या करता है, ट्रायल बैलेंस के जिस साइड में जितना अमाउंट कम है, वहां पर उस अकाउंट के नेम से, सस्पेंस अकाउंट के नेम से हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, ट्रायल बैलेंस को हम क्लोज कर देते हैं। क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बिहाफ पर अब हम इजीली क्या बना पाएंगे, फाइनल अकाउंट बना पाएंगे। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रायल बैलेंस के बाद हमको क्या बनाना होता है, फाइनल अकाउंट। अब ट्रायल बैलेंस ही हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही टोटल इक्वल नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे लिए फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। इसलिए अकाउंटेंट कभी नहीं चाहता कि फाइनल अकाउंट बनाने में देरी हो, तो इसलिए अकाउंटेंट क्या करता है, ट्रायल बैलेंस की जिस साइड में जितने अमाउंट की कमी आ रही है, उस में एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देता है। सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया। अब सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया, ट्रायल बैलेंस हमने बंद कर दिया। थोड़े वक्त के बाद, कुछ वक्त के बाद, जैसे जैसे हमारी एरर्स हमको पता लगनी स्टार्ट होंगी, जैसे जैसे हमारी गड़बड़ियां हमको पता लगनी स्टार्ट होंगी, हम क्या करते रहते हैं, सस्पेंस अकाउंट को धीरे धीरे खत्म करते रहते हैं। अगर सारी चेकिंग करने के बावजूद भी, अब मैं नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूं, सारी एरर्स हमने फाइंड आउट कर ली, फिर भी सस्पेंस अकाउंट का कोई बैलेंस बाकी है, मान लीजिए सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में बैलेंस बाकी है, तो हम इसको कहां दिखा देंगे, एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट्स साइड में। अगर सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, तो इसको हम कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड के अंदर। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फिर से समझा रहा हूं। ट्रायल बैलेंस का इक्वल टोटल नहीं हो रहा, अकाउंटेंट ने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट खोल दिया। सस्पेंस अकाउंट खोल दिया, एरर्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया, देखा भी कहां का एरर है। जितना जितना सस्पेंस अकाउंट खत्म हो पाया, जितना कम होया, हमने किया। 2 लाख का था, मान लो 1.5 लाख की हमने गड़बड़ी ढूंढ ली। 1.5 लाख की गड़बड़ी हम ढूंढ सकते थे, हमने ढूंढ ली। 1.5 लाख की गड़बड़ खत्म हो गई। सस्पेंस अकाउंट के अंदर बाकी बैलेंस कितना रह जाएगा, सिर्फ 50,000। मान लो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर 50,000 अभी भी बचा हुआ है, और हमको बैलेंस शीट भी रेडी करनी है। तो 50,000 अगर सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में बचा हुआ है, तो वो सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आप कहां पे शो कर दो, एसेट साइड के अंदर। अदरवाइज अगर सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर बैलेंस बचा हुआ है, तो आपको कहां शो करना होता है, लाइबिलिटीज साइड के लिए। इन फ्यूचर जैसे जैसे अगर आपको कोई गड़बड़ का पता लगेगा, तो इस सस्पेंस अकाउंट को हम फिर आगे जाके खत्म कर देंगे। अदरवाइज हमको क्या करना होता है, फाइनल अकाउंट बनाने के अंदर कहीं पर कोई देरी ना हो जाए, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस को आज की डेट पे ही बंद कर देते हैं। जैसे जैसे ही हमको एरर्स का पता लगना स्टार्ट करते हैं, हम उस एरर्स को रेक्टिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। एरर्स को रेक्टिफाई करने के ऊपर ही तो वो चैप्टर बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन और एरर्स में के चैप्टर में जब आप जाओगे, तो इस लॉजिक को, सस्पेंस अकाउंट के लॉजिक को आप और भी ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, फिर से एक नया टॉपिक लेकर आएंगे।